Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. यूपी के एक बड़े कद्दावर नेता हैं, लेकिन इस वक्त उनकी हालत ऐसी है कि कहां जाएं वो खुद जो है क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। कभी बात चलती है कि इंडिया अलायंस की तरफ जाएंगे, कभी समाजवादी पार्टी के खेमे में नजर आते हैं, तो कहीं अब वो जो है तीसरी राह पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अपनी अलग पार्टी बना चुके स्वामी प्रसाद मौर्य की। जी हां, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अब चर्चा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तीसरा धड़ा बना सकते हैं। जी हां, तीसरे धड़े की अगर हम बात करें तो इस धड़े में जो चौंकाने वाले नाम हैं वो अपने आप में बेहद दिलचस्प हैं। जो चर्चा चली है राजनीतिक गलियारों में, उसमें सबसे बड़ी बात यह निकल कर आई कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी जो है अब असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ एक त्रिकोणीय गठबंधन बना सकती है और ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेगा। आपको बता दें, इन तमाम सीटों को लेकर जहां सबसे पहले पार्टी वाइज बात कर लेते हैं। अगर बात की जाए राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की, पहले चर्चा थी कि कुशीनगर की सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी को इंडिया अलायंस के तहत टिकट दी जा सकती है, उनको एक मौका दिया जा सकता है। यहाँ पर अविनाश पांडे जो यूपी में कांग्रेस के जो तमाम टिकट हैं उनमें अहम भूमिका अदा कर रहे हैं, उन्होंने पिछले दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात भी की थी और कयास लगाए जा रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं कांग्रेस के जो इंडिया अलायंस को मजबूत करने की बात कर रहे थे। साथ ही साथ पिछले दिनों जब अखिलेश यादव से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने ये कहते हुए बात टाल दी कि वो हमारी पार्टी से गए कब। तो इन तमाम मुद्दों के बाद चर्चा ये चलने लगी कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को फिर अखिलेश यादव साथ ले लेंगे, क्योंकि जो स्वामी प्रसाद मौर्य और मनोज पांडे की जो अदावत थी वो दोनों ही लोग एक ही पार्टी में थे। अब मनोज पांडे तो चले गए भाई, हैं तो समाजवादी पार्टी से विधायक, लेकिन भाजपा के खेमे अब वो नजर आने लगे हैं। तो क्या अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को फिर जगह देंगे? लेकिन इन सब के बीच अब ये खबर आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के साथ एक और गठबंधन बना सकते हैं। लेकिन अब इन दो अलग पार्टियों की भी बात कर लेते हैं। ओवैसी की पार्टी AIMIM की हम बात करें तो 2022 के चुनाव में AIMIM ने बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी जन अधिकार मंच के साथ गठबंधन किया था और चुनाव लड़ा था, चूंकि उनको कोई सीट इसमें नहीं मिल सकी थी। वहीं अगर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद ने पिछले दिनों कई प्रदर्शन दिल्ली में किए और उनके मंचों पर स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्य तौर पर नजर भी आए और मुखरता से बोलते हुए भी नजर आए थे। तो अब ऐसे में अगर ये तीनों की जोड़ी बनती है तो अपने आप में दिलचस्प समीकरण बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा है कि जब आग लगती है तभी धुआं उठता है, लेकिन इस धुएं पर अब जो है पानी डालने का काम फिर एक बार करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आए, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में पूरे तरीके से कह दिया, खुले तरीके से कह दिया कि वो इंडिया अलायंस के साथ है और किसी भी तरीके से कोई जो भी गठबंधन की बातें चल रही हैं वो सब अफवाह है। सुनिए क्या कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। पार्टी गठन के दिन ही मैंने सार्वजनिक रूप से इस बात की घोषणा की थी कि इंडिया अलायंस देश की आवश्यकता है, इसलिए इंडिया अलायंस को मजबूत बनाने की दिशा में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी काम करेगी। इसलिए अलग से किसी अलायंस की आवश्यकता है ही नहीं। किसी समाचार पत्र ने इस प्रकार की खबर संचालित की है वो बेबुनियाद है, निराधार है, सत्य से परे है। लेकिन कुछ मीडिया भी सुर्खियां बटोरने के लिए इस प्रकार की चटपटी खबरें दिखाते रहते हैं। मैं समझता हूं ऐसी खबरों का कोई दूर दूर तक सच्चाई से रिश्ता नहीं है। कि इंडिया अलायंस के नेताओं से मेरा केवल इतना ही सलाह है कि इंडिया अलायंस को मजबूत बनाने की दिशा में यदि आपको कुछ टिकट अपने सहयोगी दलों को देना पड़ता है तो देना चाहिए। अब जैसे मेरी मान्यता है कि अगर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी को अगर एक टिकट दे दिया जाता तो इंडिया अलायंस का कुछ बिगड़ता नहीं, लेकिन उस एक टिकट से पूरे प्रदेश में वोट इनका बढ़ता। पल्लवी पटेल एक टिकट मांग रही, अगर पल्लवी पटेल को ये टिकट मिल जाता तो शायद इंडिया अलायंस के ग्राफ में बढ़ोतरी होती।
तो इस प्रकार से जो इंडिया अलायंस को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, उनके संयोजन के लिए भी इंडिया अलायंस के नेताओं को तैयार रहना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य, AIMIM और अन्य जो छोटे छोटे दल हैं, घटक दल हैं, उनके साथ कोई तीसरा धड़ा बनाएंगे? क्या कुछ कोशिश रहेगी? क्या समाजवादी पार्टी को साथ लेकर इंडिया अलायंस को मजबूत करने की जो वो बात कर रहे हैं, क्या वो इंडिया अलायंस को ही मजबूत करेंगे, या फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को अपनी मजबूती और ताकत जो है कोई और अलग धड़ा बनाकर दिखाएंगे? तो फिलहाल यूपी की राजनीति में क्या कुछ होगा वो यूपी तक आपको जरूर बताएगा। तब तक देखते रहिए यूपी तक। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया।